स्वागत है इस वीडियो में। डेटा स्ट्रक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, और बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या और कहां उसे यूज करते हैं हम लोग, उसके टाइप क्या है। तो इन्हीं को ही मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। सबसे पहले, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर and organize data in a computer so that it can be used efficiently. और ये भी कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज, द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम एंड द फंक्शंस और ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू द डेटा। पॉइंट क्या है, पहले इन सबको समझते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम डेटा को इस तरह से रखते हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि कंप्यूटर की इफिशिएंसी को बढ़ा सकें। फॉर एग्जाम्पल, डिक्शनरी तो आपने देखा ही होगा, डिक्शनरी तो आप लोग रेफर किए ही होंगे। उसमें बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे वर्ड हैं और उसकी मीनिंग है। उसको आपको पता है क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। लेकिन स्टोर सिर्फ स्टोर ही तो नहीं करोगे, उसको इस ढंग से ऑर्गेनाइज करोगे ताकि कोई वर्ड को अगर ढूंढना पड़े ना उसकी मीनिंग को, तो हमें ज्यादा परेशानी ना हो। तो अगर आप उस पूरे डिक्शनरी को किसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो ताकि उसकी जो सर्चिंग है वो बहुत इजी हो जाए, अगर आपने ये टेक्निक डेवलप किया है तो वो डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू होगा, और वो डेटा स्ट्रक्चर ही है बेसिकली। अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर डेटा स्टोर कर रहे हो तो वो भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी डेटा रिट्रीव करे, तो वहां पे भी डेटा आपको रखना पड़ेगा इस ढंग से ताकि जल्दी से जल्दी डेटा रिट्रीव करे। तो आपको ऑर्गेनाइज तो करना ही पड़ेगा डेटा को, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, वो भी डेटा स्ट्रक्चर से ही होगा। अगर इंटरनेट वर्क कर रहा है, आप कोई चीज इंटरनेट पे सर्च करते हो और अगर वो बहुत जल्दी मिल जा रहा है तो उसको भी तो किसी ने तो ऑर्गेनाइज किया ही होगा, उसको भी तो किसी ने स्टोर किया होगा ताकि उसकी इफिशिएंसी को ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो वो सब एक्चुअली क्या है, ये अगर सब कुछ अगर इफिशिएंटली वर्क हो रहा है ना, तो ये किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर की वजह से ही हो रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है कि हम डेटा को रखेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन कैसे? आखिर क्या टेक्निक होगा जिसकी वजह से हम डेटा को रखेंगे? तो सारे डेटा के बीच में एक रिलेशनशिप बना दो। अगर सारे डेटा के बीच में आप रिलेशनशिप बना सकते हो ना, तो उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको स्टोर करना ज्यादा इजी हो जाएगा। और अगर आप सबके बीच में रिलेशनशिप लगा सकते हो तो उसमें कुछ ऑपरेशंस बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऑपरेशन आप करने जा रहे हो। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस। तो चलिए, खैर हम आपको ये बता रहे हैं पहले कि आप इंटरव्यू में क्या बोलोगे। तो जो मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताया वो सबसे पहले आप बोलोगे, उसके बाद आप ये कह सकते हो कि इसको हम करेंगे कैसे, तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके करेंगे। अगर एक दो बंदी को साथ में मिलकर काम करवाना है तो या तो उन लोगों को रिलेशनशिप में बना दो, क्या ये तो फ्रेंड बना दो उन दोनों को, या तो उन दोनों को भाई बना दो, बहन बना दो, तो ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क होगा। तो हर डेटा के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन हो, नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन हो, किसी न किसी तरीके से हो ताकि वो इफिशिएंटली यूज किया जा सके। ठीक है, उसके एग्जांपल भी मैंने बता दिया, डिक्शनरी वाला एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। अब टाइप कितने हैं डेटा स्ट्रक्चर के? बेसिकली दो टाइप हैं, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव तो खैर आप जान ही रहे हो, बहुत बेसिक्स हैं, कौन कौन से, इंट है, फ्लोट है, कैर है और एक पॉइंटर है। और जो नॉन प्रिमिटिव है वो बेसिकली दो टाइप का है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिकली एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, और जो नॉन लीनियर है वो है ट्री है और ग्राफ है। तो आप इतना कम से कम प्रिपेयर करो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, जिसका क्या नाम है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इट्स टाइप। तो ये दो क्वेश्चन तो कम से कम इतना करो, और एक एग्जांपल जरूर देना, भूलना मत इस चीज को। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंतजार कीजिए। तब तक थैंक यू देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।